बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे आज, जिसमें हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमसे पूछा गया है, तो इसका प्रिंसिपल हम ये लिखेंगे, द प्रिंसिपल सेज दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि मैटर जो है ना तो वो क्रिएट होता है, ना ही वो बनाया जाता है, और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान में। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। हमेशा जो है वो रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो बराबर होता है प्रोडक्ट के टोटल मास के। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसकी एग्जाम्पल में हम ये बता सकते हैं कि व्हेन वुड बर्न्स, जब लकड़ी को जलाया जाता है तो उसके नतीजे में उसका जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है वो मास ऑफ ऐश होता है, गैसेस होती हैं और स्मोक होता है। तो जो वुड है, वुड और ऑक्सीजन का जो मास है वो बराबर होता है इस प्रोडक्ट के मास के, मास ऑफ ऐश, गैसेस और स्मोक के, जिसे जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये पूछा गया है कि रोल ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में जो एम्पिरिकल एविडेंस हैं, जो शवाहिदात हैं, जो शवाहिद हैं, जो मुशाहिदात हैं, वो क्या होते हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में। तो एम्पिरिकल एविडेंस कम्स फ्रॉम रियल वर्ड्स, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और मेजरमेंट। जो हमारी असली दुनिया है, जो हमारी जो वर्ड है हमारी, वहां से जो भी ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं, जो भी उसके अंदर रहते हुए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की मेजरमेंट्स लेते हैं, ये सारे जो है वो एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस कहलाते हैं। और ये एम्पिरिकल एविडेंस किसी भी साइंटिस्ट को उसके आइडिया को टेस्ट करने में और उसको ट्रुथ करने में, यानी उसको सच साबित करने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑब्जर्विंग दैट प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट हेल्प सपोर्ट द आइडिया ऑफ फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का जो आइडिया था वो यही था कि प्लांट्स जो है वो हमेशा रोशनी की तरफ, लाइट की तरफ जो है वो मूव करते हैं और ग्रो करते हैं। तो इस आइडिया को जो है वो जब प्लांट्स को देखा गया, ऑब्जर्वेशंस ली गई और देखा गया कि वो लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसकी इस ऑब्जर्वेशन को फोटोट्रोपिज्म के आइडिया को सपोर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया है पीयर रिव्यू से रिलेटेड। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस पूछी गई है कि पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो बेसिकली इसका मतलब होता है कि कोई से भी 2 पर्सन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के काम को चेक करते हैं। पीयर रिव्यू मीन्स अदर एक्सपर्ट्स चेक अ साइंटिस्ट वर्क बिफोर इट इज पब्लिश। जब भी साइंटिस्ट अपने वर्क को पब्लिश करता है तो उसके पब्लिश करने से पहले किसी दूसरे एक्सपर्ट को चेक करवाया जाता है कि क्या उसके काम में कोई एरर तो नहीं है, या उसका काम जो है वो उसमें कुछ करेक्ट करने वाला तो नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस को पीयर रिव्यू कहा जाता है। इट हेल्प्स फाइंड्स एरर्स एंड मेक श्योर द रिसर्च इज करेक्ट एंड यूजफुल। और ये पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है कि वो अपने काम के अंदर जो एरर है उसको ठीक कर सकें और अपने काम को यूजफुल बना सकें। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि अ साइंटिस्ट आर्टिकल्स ऑन अ न्यू मेडिसिन इज रिव्यूड बाय द अदर डॉक्टर्स बिफोर इट इज शेयर्ड विद द पब्लिक। किसी भी मेडिसिन को, किसी भी न्यू मेडिसिन को उसको जो है वो पब्लिश करने से पहले किसी दूसरे डॉक्टर को चेक करवाया जाता है और फिर जो है वो उसे पब्लिक के साथ शेयर किया जाता है। नंबर 4 में फ्लोगिस्टन थ्योरी एंड कंबस्टन के बारे में पूछा गया है। तो फ्लोगिस्टन थ्योरी एंड कंबस्टन जो है वो कौन सा आइडिया है? ये एक ओल्ड आइडिया है। दैट सेड बर्निंग थिंग्स रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड फ्लोगिस्टन। इस आइडिया के मुताबिक, फ्लोगिस्टन थ्योरी के जो ओल्ड आइडिया है इसके मुताबिक जो बर्निंग थिंग्स होती हैं, यानी जिन चीजों को जलाया जाता है, वो एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, उस सब्सटेंस को फ्लोगिस्टन कहा जाता है। एंड दिस वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन फायर एंड रस्टिंग। और ये जो सब्सटेंस है इसको इस्तेमाल किया जाता है, दिस वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन फायर एंड रस्टिंग। इसे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लेनेशन में, फायर की एक्सप्लेनेशन और रस्टिंग वगैरह में। फॉर एग्जाम्पल, पीपल थॉट बर्निंग वुड लॉस्ट फ्लोगिस्टन इनटू द एयर। मिसाल के तौर पर जो पहले जो जमाने के लोग थे वो इस चीज को सोचते थे कि जो भी बर्निंग वुड है, यानी अगर लकड़ी को जलाया जाता है तो फ्लोगिस्टन जो है वो उसमें से लॉस्ट हो जाता है, जाया हो जाता है और हवा में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में जो दिया गया है उसमें आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पूछा गया है।
तो रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत डिटेल में स्टडी किया होगा। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम्स हैव अ स्मॉल हैवी सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड इट। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि एटम जो है उसका एक बहुत छोटा और हैवी सेंटर्ड न्यूक्लियस होता है जिसे कि न्यूक्लियस कहा जाता है, और उसके अंदर उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। दिस चेंज्ड द अर्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। इसने जो है वो एटम का जो मॉडल था, इससे पहले रदरफोर्ड के एक्सप्लेन करने से पहले जो एटम का मॉडल था उसको चेंज कर दिया था। इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट शोड दैट मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो चीज ये शो करती है कि एटम जो है वो उसमें एम्प्टी स्पेस, ज्यादातर एटम की जो स्पेस है वो एम्प्टी होती है, खाली होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ द पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल्स अरेंज एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उसको अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे उन्हें जो है वो नेक्स्ट जो उनका जो बॉक्स होता है उसके अंदर उन्हें फिल करते जाते हैं। एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम्स ग्रुप्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। और जब हमने पीरियोडिक टेबल बहुत सारे बच्चों ने देखा हुआ होगा, आप लोगों की 9th की बुक में भी है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं और जो सेम कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ज्यादातर सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड रिएक्ट विद वाटर। और हमने ये पढ़ा भी है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें अल्कलाइन मेटल्स कहा जाता है। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है सॉफ्ट होते हैं और रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जो है वो एक ग्रुप के अंदर होते हैं। इस तरह से पीरियोडिक टेबल को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया जो है वो उसे अरेंज कर दिया जाता है। नंबर 7 है साइंटिफिक पैराडाइम विद एग्जांपल। आपने साइंटिफिक पैराडाइम को एग्जांपल के साथ बताना है। तो साइंटिफिक पैराडाइम इज अ बिग आइडिया और थ्योरी दैट मोस्ट साइंटिस्ट एग्री ऑन इट। साइंटिफिक पैराडाइम एक ऐसा आइडिया होता है, एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें ज्यादातर साइंटिस्ट जो है वो उस थ्योरी को एग्री करते हैं, यानी उस थ्योरी के ऊपर वो रजामंद होते हैं कि हाँ ये थ्योरी ठीक है। इट गाइड्स हाउ साइंस इज डन एट दैट टाइम। ये उस टाइम पर जो है वो ये गाइड करती थी, ये रहनुमाई करती थी कि साइंस जो है वो किस तरीके से जो है वो काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल द शिफ्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर्ड यूनिवर्स टू द सन सेंटर्ड वन वाज चेंज इन पैराडाइम। पहले जो है वो इस चीज पर बिलीव किया जाता था कि जो यूनिवर्स है, दुनिया जो है उसका जो सेंटर है वो अर्थ है, और अब इस चीज के ऊपर जो है वो बिलीव किया जाता है, ये यकीन किया जाता है कि जो अब यूनिवर्स का जो सेंटर है वो एक सन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉन्फिडेंस लेवल इन साइंटिफिक रिसर्च। किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल इन साइंटिफिक रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बताएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल शोज हाउ श्योर साइंटिस्ट आर दैट देयर रिजल्ट्स आर करेक्ट। कॉन्फिडेंस लेवल में साइंटिस्ट को ये श्योर होता है कि कितना जो है वो उसका रिजल्ट करेक्ट है, यानी उसे इस चीज के बारे में कंफर्म होना चाहिए कि उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कंक्लूजन है किसी भी रिसर्च से रिलेटेड, वो कितने परसेंट जो है वो ठीक है। इट इज यूजुअली शोन इन परसेंटेज। इसको हम अमूमन परसेंटेज में जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 95% कॉन्फिडेंस लेवल्स मींस द रिजल्ट इज वेरी लाइकली टू बी ट्रू। मिसाल के तौर पर अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है किसी भी साइंटिस्ट के रिसर्च का, तो इसका मतलब है कि उसकी जो रिसर्च है वो तकरीबन जो है वो ट्रू है। सिर्फ 5% चांस होंगे उसकी रिसर्च में एरर के, तो इसे जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के दरमियान में आपने डिफरेंस बताना है।
तो चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसके अंदर आप उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल भी जो है वो सिर्फ डिफरेंस के तौर पर लिखेंगे। रिपीटिबिलिटी, जैसे कि आपको इसके वर्ड से जो है वो जाहिर हो रहा होगा कि बार बार किसी चीज का रिपीट करना। तो रिपीटिबिलिटी मींस द सेम पर्सन गेट्स द सेम रिजल्ट यूजिंग द सेम मेथड। रिपीटिबिलिटी का मतलब है कि अगर एक ही पर्सन, एक ही साइंटिस्ट जो है वो एक ही रिजल्ट को जो है वो उसको हासिल हो रहा है यूजिंग द सेम मेथड, एक सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंट पीपल्स गेट द सेम रिजल्ट। मुख्तलिफ लोग जो है उस मेथड को, सिमिलर मेथड को यूज करते हुए सेम रिजल्ट हासिल करें। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मुख्तलिफ पीपल्स हैं, डिफरेंट पीपल्स हैं, और रिपीटिबिलिटी में एक ही पर्सन जो है वो अपने ही एक्सपेरिमेंट को बार बार जो है वो करके चेक करता है कि उसका जो मेथड है उससे आने वाला जो रिजल्ट है क्या वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको रिपीटिबिलिटी कहा जाता है। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में डिफरेंट लोग जो है ए सिमिलर मेथड को बार बार रिपीट करके चेक करते हैं कि जो रिजल्ट है वो सेम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू रिपीट एन एक्सपेरिमेंट एंड गेट द सेम रिजल्ट। आप अगर एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, 2 दफा 3 दफा रिपीट करते हैं और आप सेम रिजल्ट हासिल करते हैं, एंड योर फ्रेंड डज इट एंड गेट्स द सेम, दिस इज रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और अगर उसी एक्सपेरिमेंट को आपको फ्रेंड जो है वो करता है और उसे सेम रिजल्ट हासिल होता है तो उसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेक्टिकिज्म इन साइंस। साइंस में स्केप्टिकिज्म की इंपॉर्टेंस बतानी है आपने। तो स्केप्टिकिज्म मींस नॉट एक्सेप्टिंग आइडियाज विदाउट एविडेंस। स्पेक्टिकिज्म जो है वो एक ऐसा जो है वो आइडिया है जिसे आप जो है वो नॉट एक्सेप्टिंग आइडियाज है विदाउट एविडेंस, यानी आप किसी भी आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका आपको एविडेंस, उसका कोई शवाहिद ना मिले आपको उसके कोई। इट हेल्प साइंटिस्ट आस्क क्वेश्चंस, चेक फैक्ट्स एंड अवॉइड बिलीविंग इन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। इससे जो है वो साइंटिस्ट को क्या हेल्प मिलती है, क्या मदद मिलती है कि इस चीज से साइंटिस्ट जो है वो क्वेश्चंस अराइज करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट्स जो है वो उसे चेक करते हैं, एंड अवॉइड बिलीविंग इन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और अगर कोई भी शख्स जो है वो उठ के किसी भी किस्म का आइडिया दे देता है और वो रॉन्ग होता है तो उसे जो है वो पहचान लेते हैं वो कि ये जो है इंफॉर्मेशन है ये रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट डिड नॉट बिलीव इन जर्म्स एट फर्स्ट। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट शुरू में जो जर्म्स हैं उसके ऊपर यकीन नहीं करते थे, एंड दे आस्क्ड फॉर प्रूफ। और फिर वो क्या कहते थे, वो प्रूफ मांगते थे, वो सबूत मांगते थे, विच हेल्प डिस्कवर बैक्टीरिया। जिसकी वजह से, चूंकि वो सबूत मांगते थे, वो क्वेश्चन अराइज करते थे, वो एविडेंस मांगते थे, जिसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ। तो ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स के लिए और मजीद वीडियोस के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।